इतिहास की शब्दावलियाँ। प्राक इतिहास लगभग 20 लाख से 3000 BC तक का कालखंड। इसे जानने के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः पुरातात्विक सामग्रियाँ, जीवाश्म पत्थर के औजार, मृतखंड, हड्डियाँ आदि के आधार से इसे जाना जाता है। आदि इतिहास लगभग 3000 से 600 BC का कालखंड। इस कालखंड का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इसे भी पुरातात्विक के सहारे जाना जाता है। उदाहरणों है इतिहास 600 BC से आगे का कालखंड। यहाँ से लिखित साक्ष्य भी मिलने प्रारंभ होते हैं, जिन्हें पढ़ा लिया गया है। संस्कृति किसी स्थान या देश विशेष के लोगों की जीवन शैली को संस्कृति कहा जाता है। इसके तहत कला, धर्म, विज्ञान, साहित्य, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आचरण, व्यवहार आदि आता है। इसका निर्माण विभिन्न पीढ़ियों में सामूहिक योगदान से एक लंबे कालखंड के तहत होता है। संस्कृति सदैव सतत रूप से विकसित होती रहती है। सभ्यता संस्कृति के मानकीकरण की अवस्था सभ्यता कहलाती है। मानव द्वारा जब उन्नत तकनीकी तथा उच्च आर्थिक भौतिक समृद्धि अथवा समृद्धि अवस्था प्राप्त कर ली जाती है, तब इसे सभ्यता को अवस्था कहा जाता है। नागरीकरण सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है। पाषाण काल 20 लाख से 3000 BC। मानव उद्विकास हिमकाल और पाषाण काल। मानव उद्विकास पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई अवतरित नहीं हुई है, बल्कि अपने पूर्ववर्ती जीव रूपों से इसका उद्विकास हुआ है। 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के बाद मानव को उद्विकास का परिणाम माना गया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम उत्तरजीविता के सिद्धांत को अन्य जीवों के साथ साथ मानव पर भी लागू किया जाता है। तमाम प्रयोगों से यह बात साबित हो चुकी है कि लगभग 20 लाख BC से 10,000 BC तक का प्राइमेट से मानव का उद्विकास हुआ, जिसे न्यूनतम देखा जा सकता है। लगभग 20 लाख BC के आसपास प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमिनिड का उद्भव हुआ। प्राइमेट तथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच मुख्य अंतर यह था कि वह 2 पैरों पर चल सकता था। धीरे धीरे होमिनिडे की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। कालक्रम में मानव की कपालधारिता बढ़ती गई, कई शारीरिक लक्षण उभरते गए, महत्वपूर्ण जीनक परिवर्तन होते गए तथा मानव में बौद्धिक एवं कलात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। परिणामतः भाषा, संरचना, कला, ज्ञान, धर्म, विज्ञान, दर्शन, रीति रिवाज आदि के रूप में मानव संस्कृति का विकास हुआ।
उपकरण मैन सीसी टूल महत्वपूर्ण विशेषता ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकेनुस ऑस्ट्रेलोपिथेकस 26 लाख BC 450 से 500 सीसी प्लेबल नदियों के बहाव से निर्मित औजारों का प्रयोग मुख्यतः शाकाहारी था केवल दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक सीमित ऑस्ट्रेलियोरोबस्टस जेजुनथ्रोपस होमो हैबिलिस 20 लाख BC 700 से 800 सीसी ओल्डुबा प्रथम उपनिर्मित मनुष्य शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी लेकिन छोटे जानवरों का शिकार दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक सीमित पिथेकेनथ्रोपस जबरमैन ब्रिगेंसिस होमो इरेक्टस 17 लाख 850 से 1100 सीसी हेंड्रिक्स क्लेटोनी लेवासियन गोलाकार कछुए के आकार का प्रथम मनुष्य जो अफ्रीका के बाहर निकला एशिया तथा यूरोप से ही साक्ष्य प्राप्त यह मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था आग का आविष्कार करने वाला प्रथम मनुष्य निएंडरथल 1.35 लाख 11 से 14 सीसी फलक औजार का बेहतर प्रयोग करने वाला मुत्सुरिया फ्रांस संस्कृति का निर्माता यह पूर्व से भी अधिक दक्ष शिकारी मानव था यह प्रथम मनुष्य था जिसने शवों को दफनाने की प्रक्रिया का आरंभ किया क्रो-मैग्नैक फ्रांस के ब्रोकन हिल पश्चिम एशिया के ग्रिमाल्डी ऑस्ट्रेलिया के संसदा साउथ अफ्रीका के होमो स्पेनिस 4000 से 10,000 BC 1300 से 1600 सीसी फ्लैग के और बेहतर औजार का निर्माण हड्डी जानवरों की सींग द्वारा बनाए गए औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम दक्ष शिकारी स्पष्ट भाषा बोलने वाला एवं संचार करने वाला मानव उच्च स्तरीय कला का प्रदर्शन करने वाला मानव मूर्ति कला चित्रकला संगीत नृत्य आदि उदाहरण फ्रांस के लस्कवा स्पेन के अल्तामीरा तथा भारत के भीमबेटका की गुफा से सुंदर चित्रकला प्राप्त है।